Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about methods and education of hearing impaired children. आज हम स्वर्ण दोष को दूर करने की विधियों और स्वर्ण दोष बालकों की शिक्षा के बारे में जानेंगे। श्रवण बाधित बालकों की पहचान कर उनका अवलोकन करके और निरीक्षण करके कुछ विधियों के माध्यम से उनकी बाधिता को दूर करने का प्रयास किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला है विकासात्मक पैमाना। इन बालकों की पहचान करने के लिए उनकी जो विकासात्मक अवस्थाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए संवेदी गामक यंत्र के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। दूसरा है चिकित्सीय परीक्षण के द्वारा। इसमें स्वर्ण दोष युक्त जो बालक होते हैं उनके स्वर्ण अंगों की क्रियाशीलता और निष्क्रियता की जांच करके भी श्रवण क्षमता का पता लगाया जा सकता है, जिसके लिए कुछ प्रकार की श्रवण मापनियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरी जो विधि आती है वो है जीवन इतिहास विधि। इसमें बालक की जन्म से लेकर वर्तमान तक जीवन विवरण या उन परिस्थितियों का पता लगाया जाता है जो उनकी श्रवण बाधिता को स्पष्ट करती हैं, यानी कि उनके स्वास्थ्य संबंधी, विकास संबंधी, पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानकर स्वर्ण दोषों के कारणों का पता लगाया जाता है और उनकी समस्याओं का निदान भी किया जाता है। जो अंतिम विधि आती है वह है क्रमबद्ध निरीक्षण विधि। इसमें माता पिता और शिक्षक द्वारा बालक के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है और बालक के असामान्य व्यवहार को पहचाना जाता है। जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनकी शिक्षा विशिष्ट प्रकार की होती है। इसमें जो विद्यालयों की स्थापना है एक प्रकार से 4 प्रकार के भागों में की गई है। पहला है समन्वित कक्षाकश या समन्वित विद्यालय। ऐसे विद्यालयों में कम श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं उनको यंत्रों की सहायता से सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर शिक्षा दी जाती है। दूसरे प्रकार के विद्यालय आते हैं नियमित विद्यालय। इन नियमित विद्यालयों में इनके लिए विशेष कक्षाओं का प्रबंध किया जाता है। ऐसे विद्यालयों में विशेष उपकरणों के साथ विशेष विद्यापक और विशेष कक्षाएं आयोजित की जाती हैं और कम और मंद गति के जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास कर शिक्षा प्रदान की जाती है। अगले जो विद्यालय हैं वो हैं विशेष या विशिष्ट विद्यालय, यानी कि जो गंभीर रूप से श्रवण बाधित बच्चे होते हैं ऐसे बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है और इन्हें सामान्य बालकों से अलग रखकर विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। फिर आते हैं आवासीय विद्यालय। जो पूर्ण रूप से बधिर बालक होते हैं उनके लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की जाती है। उन विद्यालयों में रखकर उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ पर बधिर बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष उपकरण और सुविधाओं का और विशेष अध्यापकों के मार्गदर्शन की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट आता है संप्रेषण तकनीकी को अपनाना। इनकी शिक्षा के लिए कुछ विशेष प्रकार की संप्रेषण तकनीकें अपनाई जानी चाहिए, जिसमें ओष्ठ पठन विधि यानी कि होठों के द्वारा पठन विधि, संकेत भाषा का प्रयोग करके, स्पर्श विधि के द्वारा, शरीर की विभिन्न गतिविधियां करवाकर और ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों का प्रयोग करके संप्रेषण करवाया जाना चाहिए। फिर आता है विभिन्न प्रकार के दृश्य उद्दीपकों का प्रयोग करके, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण सहायक सामग्री है उनका उपयोग करके, जैसे आकृतियां दिखाकर, चित्रों का प्रयोग करके, संकेत शब्दों का प्रयोग करके, मॉडल दिखाकर, मानचित्रों का प्रयोग करके और बीच बीच में अध्यापकों द्वारा प्रश्न पूछकर और कंप्यूटर अनुदेशन विधि के माध्यम से भी इन्हें सिखाया जा सकता है। इसके लिए
पृथक विद्यालयों और पृथक कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के शिशु कार्यक्रम चलाकर भी प्रारंभ से ही इन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। बालकों की अभिरुचि और योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें शैक्षिक निर्देशन प्रदान करके और आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण भी समय समय पर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा माता पिता की भूमिका, अध्यापकों का उचित निर्देशन, उचित विद्यालय वातावरण का भी उचित समन्वय होना चाहिए और इन बालकों की पहचान करके इन्हें कक्षा में आगे की सीटों पर बैठाया जाना चाहिए और कक्ष का वातावरण भी एक तरह से शांत होना चाहिए। शिक्षक को भी कक्षा में उच्च स्वर में बोला जाना चाहिए। स्वर को दूसरे स्वर से भिन्न करने के लिए उन्हें स्वर्ण प्रशिक्षण देना चाहिए और उनके आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए भी उन्हें हमेशा प्रेरित किया जाना चाहिए। श्रवण बाधित जो बालक होते हैं उनको विद्यालय में शिक्षा संबंधी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ वे दैनिक जीवन से संबंधित कार्यों को करने में भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं, यानी कि वे क्रियात्मक रूप से असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए इन बालकों को क्रियाशीलता प्रदान करने हेतु कुछ सहायक उपकरण होते हैं जिनकी आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आता है स्वर्ण उपकरण यानी कि हियरिंग एड्स। इन उपकरणों का प्रयोग मंद और तीव्र दोनों प्रकार के जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति द्वारा जो कोई सूचना दी जाती है वह उन्हें तीव्रता से सुनाई देती है। हेडफोन और ध्वनि वर्धक इसी प्रकार के श्रवण उपकरण होते हैं। फोनिक कान और शून्य ट्यूब उपकरण ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा ध्वनि को सीधे अधिगमकर्ता के कान में भेजा जाता है या फिर एक शून्य ट्यूब का प्रयोग ध्वनि को सरल, सहज और स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। अनेक प्रकार की वीडियो टेप्स के माध्यम से भी श्रवण बाधित बच्चों के शिक्षण अधिगम में एक सहायक उपकरण की तरह काम में लिया जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, इनके माध्यम से भी श्रवण बाधित बच्चों के लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर श्रवण बाधित बच्चों हेतु एक ऐसा आवश्यक और सहायक उपकरण है जिसके माध्यम से भी श्रवण बाधित बालकों को शिक्षण अधिगम प्रदान किया जाता है। अगले आते हैं चिन्ह भाषा पैकेज। चिन्ह भाषा पैकेज वास्तव में कोई सहायक उपकरण ना होकर श्रवण जो बाधित बच्चे होते हैं उनके शिक्षण अधिगम से संबंधित एक तरह की शैली होती है जिसमें स्वरों और शब्दों के लिए विशेष चिन्ह बने हुए होते हैं। इन शब्दों की मदद से श्रवण बाधित जो बालक होते हैं वे भाषा को समझने और सीखने में आसानी महसूस करते हैं। कुछ प्रकार के उपकरण होते हैं जैसे छोटे बड़े दर्पण, फ्लैश कार्ड, कई प्रकार की शैक्षिक खेल सामग्री। इन उपकरणों के प्रयोगों के माध्यम से भी श्रवण जो बाधित बालक होते हैं उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। इसी प्रकार टेलीफोन, टाइपराइटर और कंप्यूटर की संयुक्त आकृति वाला एक उपकरण होता है जिसके माध्यम से बालक उचित प्रकार से अधिगम कर पाता है और उसके सार्थक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार जो श्रवण बाधित जो बालक होते हैं उनकी पहचान करके उनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना करके विशेष उपकरणों के माध्यम से उचित सहायता और परामर्श और निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे अपने को सामान्य बच्चों की भांति ही समझने में और समायोजन करने में सहायक हो।